हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां तो आएंगी, वो अच्छी भी होंगी, वो बुरी भी होंगी, लेकिन परिस्थितियों का आना या उन्हें वापस भेजना हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है सिर्फ उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना। हर परिस्थिति के सामने जब आप डटकर खड़े हो जाते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जीत हमेशा आपकी ही होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सिर्फ आपको मुझसे वादा करना है कि आप कभी भी अपने एटीट्यूड को नेगेटिव होने नहीं देंगे। चलिए, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में भर भर के हमें कमेंट्स आते हैं। और ये प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, जिसे हिंदी में हम झाइयाँ या फिर मेलाज्मा कहते हैं। एक ऐसी स्किन की प्रॉब्लम जो ना सिर्फ भारतीयों को परेशान करती है, बल्कि दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम से हमेशा दो चार होते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम के होने के मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन उन मल्टीपल रीजंस पे काम करने की जगह पर जब हम सिर्फ बाहर से काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि बाहर से हम प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, अंदर से हम ठीक नहीं करते और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो आज के इस वीडियो को पूरा लंबा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम होने के रीजंस क्या हैं और आप उन्हें ख़त्म कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप ना अगर सिर्फ एक तरफ से या एक साइड से अगर इस पिगमेंटेशन पे वार करोगे और सोचोगे कि ये ठीक हो जाएगा, आई एम सो सॉरी टू से, ये ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करना होगा। और जब चारों दिशाओं से आप इस पिगमेंटेशन पर अटैक करोगे तो यकीन मानिए ये आपको डेफिनेटली दूर भागेगा ही भागेगा। चलिए, अब देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम जानेंगे पिगमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। दोस्तों, मैं पिगमेंटेशन के बारे में बात करूं उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूं कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों के अंदर जो ठंडक है, उस ठंडक का असर हमारी त्वचा पर हमें दिखाई देना शुरू हो चुका है। हमारी त्वचा रूखी होती जा रही है, बेजान होती जा रही है, डेड सेल्स हमारी त्वचा पे चिपकते हुए हमें दिखाई देते जा रहे हैं। और उसकी वजह से जैसे ही हम ऐसे नाखून लगाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद लाइन्स हमारी त्वचा पर, ना सिर्फ हमारे चेहरे पर बल्कि पूरे शरीर पर हमें दिखाई देती हैं। ऐसे समय पर हमें चाहिए होता है एक ऐसा बॉडी लोशन जो लंबे समय तक हमारी बॉडी को नरिश्ड रखे, हाइड्रेटेड रखे। तो आपने बहुत सारे मार्केट के बॉडी लोशंस ट्राई किए होंगे, लेकिन मेरे कहने से एक बार ये मेरा बनाया हुआ स्किन अफेयर्स का वेलवेट टच बॉडी लोशन आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसा मैंने इसका नाम रखा है वेलवेट टच, बिल्कुल वेलवेटी आपकी स्किन को बना देगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ करके बताऊं तो इसके अंदर मैंने कोकोनट डाला है, एलोवेरा डाला है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर मैंने रोज़ एक्सट्रैक्ट डाला है और साथ के साथ में रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट भी डाला है। सो मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में दे रहा हूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर आप जाइए गूगल पर और वहाँ पर डालिए डॉक्टर मनोज दास वेलवेट टच बॉडी लोशन, तो आपको इसका लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट के अलावा आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मेक श्योर इसे मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सर्दियाँ आपकी पिछली जितनी सर्दियाँ गई हैं उनसे डेफिनेटली अच्छी, बेहतर स्किन आपको देगा। चलिए, इसी खूबसूरत सी बात के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पिगमेंटेशन के बारे में। सो पिगमेंटेशन होने के मेजरली 6 रीजंस होते हैं। नंबर 1 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो है हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन। जैसे ही कोई महिला प्यूबर्टी में आती हैं और प्यूबर्टी से वो मैरिज होती है, मैरिड होने के बाद में उनके डिलीवरीज़ के या प्रेगनेंसीज़ के दौरान उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, या फिर मेनोपॉज के समय पे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब उनके शरीर में ये पिगमेंटेशन धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। तो अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना चाहते हैं तो शतावरी पाउडर को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। रोज़ दिन में 2 बार, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको
आपको एक वीडियो दिया था, प्रॉपरली शतावरी वीडियो पर एक फुल वीडियो था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो अभी जा करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली शतावरी पाउडर एक फीमेल के लिए कर क्या क्या सकता है। तो अगर आप एक फीमेल हैं, प्यूबर्टी से मेनोपॉज या किसी भी दूसरी एज ग्रुप में है, आपको शतावरी पाउडर को अपना दोस्त ज़रूर बनाना है। 1 चम्मच शतावरी पाउडर सुबह 1 कप दूध के साथ में, और इसी तरीके से रात को सोने से पहले ले लीजिए। आप देखोगे आपके हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे और इसका असर आपके चेहरे पर, आपके पिगमेंटेशन पर आपको ज़रूर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा अगर मैं रीज़न बोलूँ तो वो होता है हमारी डाइट। आज हम सब लोग वर्किंग होने लगे हैं, हम पूरा दिन काम करते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, काम का बहुत सारा लोड होता है, जिसकी वजह से हम समय पर खाना भी नहीं खा पाते। एक चीज़ ये सोचने की है कि किस चीज़ के लिए हम और आप कमा रहे हैं। हम और आप कमा रहे हैं ताकि हमारी जीवन को हम बेहतरीन बना सकें, और उस बेहतरीन जीवन के लिए, उसका आनंद लेने के लिए इस शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम खाना समय से नहीं खाते हैं तो सबसे पहले यही शरीर अंदर से खोखला होने लगता है और अंदर से बहुत सारी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता है। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको पिगमेंटेशन है, आप चाहे कितनी ही बड़ी जॉब क्यों ना करते हो, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। नॉट इवन योर जॉब और नॉट इवन योर पार्टनर, कोई भी आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो प्रॉपरली अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, हरी ताज़ा सब्जियां खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जितना आपका शरीर का ज़रूरत है उस हिसाब से आप इन्हें कंज्यूम कीजिए। ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि ये अंदर से धीरे धीरे करके आपके शरीर को बेहतर की तरफ ले जा रहे हैं। नंबर 3 अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो बहुत बार बहुत सारे रॉन्ग कॉस्मेटिक्स हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। हम बहुत बार ये सोच लेते हैं कि अच्छा, इस मॉडल ने या इस एक्ट्रेस ने या इस एक्टर ने इसको प्रमोट किया है तो ये अच्छा होगा। सब एक कमर्शियल एक साइकिल के अंदर चल रहा है। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अपनी त्वचा को नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक प्रोफेशनल पर्सन की गाइड लीजिए। आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से बात कीजिए जो स्किन के बारे में, स्किन पे लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हो, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें। तो हमेशा जब आप सही स्किन पे सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। नंबर 4 अगर मैं रीज़न की बात करूं तो वो आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और इन टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से आपकी त्वचा के ऊपर इसका साइड इफेक्ट आने लगता है। और एक और चीज़ होती है, वो ये कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बढ़ता, और जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बढ़ता तो उसकी वजह से आपके शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, स्किन धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगती है, बेजान होने लगती है, और आपकी स्किन बद से बदतर हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को ध्यान देते हुए एक्सरसाइज पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। नंबर 5 रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज किसी भी बीमारी का एक मूल कारण बनता जा रहा है, क्योंकि आज चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमन हो, चाहे आप एक मेल हो, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस शायद हो भी ना इतना ज़्यादा, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों को अपने दिल में बहुत ज़्यादा जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से यह स्ट्रेस बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने रूटीन में एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने में आपको मदद मिलेगी। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कैंडल गेजिंग कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए, उसकी लौ पर अपनी आंखों को बिना झपझपाए फोकस कीजिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस खत्म होता जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वाटर इनटेक। जब आपके पानी का इनटेक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या फिर आप बहुत कम पानी पीते हैं अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, और आपका शरीर इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ जाता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, और उसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी का इंटेक आप ज़रूर करें। तो ये 6 बेसिकली रीजंस होते हैं जिनके डिस्टर्ब होने की वजह से या जिनकी वजह से पिगमेंटेशन आता है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, या आपको लगता
लगता है कि आप इनमें से कोई रीज़न अपने त्वचा के साथ रिपीट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि इन रीजंस को आप ठीक कीजिए। पिगमेंटेशन अगर आने वाला है तो आएगा नहीं, और अगर आ चुका है तो खत्म हो जाएगा। मेक श्योर कीजिए जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पिगमेंटेशन खत्म हो सकता है 100%, लेकिन आपको मल्टीपल डायरेक्शन से काम करना होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।